बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम क्या है कि हमने यूजिंग फंक्शन दो नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे? हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। सपोज हमने दो नंबर्स ले लिए ए और बी। फर्स्ट हम इसे मेन फंक्शन में ही करके देखेंगे, उसके बाद हम इसका फंक्शन बनाएंगे अलग से। इंट ए और बी, उसके बाद हम ए और बी में वैल्यूज लेते हैं। एंटर वैल्यूज इन ए एंड बी। और बी में वैल्यूज एंटर करवाने के लिए हमने सीन स्टेटमेंट यूज़ की। ये वैल्यूज एंटर हो जाएंगे तो हम नंबर को किस तरह से चेक करते हैं? कंपैरिजन करेंगे, ए और बी का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन के लिए जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो है इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर है बी से तो इसका मतलब क्या होगा? ए ग्रेटर होगा ए की जो वैल्यू है उसे हम कहेंगे कि इज ग्रेटर। जो ए है वो ग्रेटर होगा। और अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब है बी ग्रेटर होगा। तो अगर ए ग्रेटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली एल्स स्टेटमेंट क्या कहेगी कि बी ग्रेटर। हमने दो नंबर जो सपोज 5 और 10 में से चेक करना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो हम ए में 5 एंटर करेंगे, बी में 10। जब वो कहेगा एंटर वैल्यूज तो हम क्या कहेंगे? ए में 5 बी में 10। वो चेक करेगा ए ग्रेटर देन 5 मतलब 5 ग्रेटर देन 10, ए ग्रेटर देन बी। क्या 5 ग्रेटर है 10 से? नो। तो ये काम नहीं होगा। जब कंडीशन पास हो जाती है तो एल्स केस चलता है। तो एल्स क्या कहेगा? 10 इज ग्रेटर। तो जब हमें इसे एग्जीक्यूट करते हैं, सामने से डिलीट, एंटर वैल्यू 5 एंटर किया, 10 एंटर किया तो 10 इज ग्रेटर। तो यही काम अगर हमने फंक्शन से करवाना है तो वो किस तरह से करवाएंगे? सपोज ये जो चेकिंग है ये हम किसी और काम के लिए तो फंक्शन एक बनाते हैं जो ये बताए कि मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके दे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट हम क्या कर रहे हैं कि ये जो काम है हम जस्ट वैल्यूज एंटर करवाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट के एक फंक्शन को कहते हैं कि हमें ए और बी में से चेक करके दो बड़ा नंबर कौन सा है। ए और बी एंटर करवा देंगे, ए और बी एंटर करवा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे कि हमें बताएं कि ए और बी में से ग्रेटर कौन है। तो वो ए को सेव करने के लिए क्या करेगा? कोई और वेरिएबल लेगा, उसे सपोज एक्स का नाम दे देते हैं, और बी को सेव करने के लिए कोई और वेरिएबल लेगा, इंट वाई का नाम दे देते हैं उसे। ठीक है, तो उसके बाद वो चेक लगाएगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई। अगर एक्स ग्रेटर है वाई से तो क्या कहे? एक्स ग्रेटर है, एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करे और बताए कि वो ग्रेटर है। मतलब तो पहले हमने मेन में ही वो काम किया था ग्रेटर फाइंड आउट करने का। अगर हम किसी फंक्शन के थ्रू ये काम करवाना चाहते हो तो सपोज जब हम दो नंबर एंटर कर लेंगे तो किसी फंक्शन से कहेंगे कि हमें ढूंढ के बताएं कि ए और बी में से ग्रेटर कौन है। तो वो फंक्शन क्या करेगा? ए की वैल्यू सेव करने के लिए अपने पास एक नई मेमोरी लोकेशन बनाएगा एक्स के नाम से, और बी की वैल्यू सेव करने के लिए नई मेमोरी लोकेशन बताएगा वाई के नाम से। अगर तो एक्स में क्या आएगा? 5, वाई में आएगा 10। मतलब एक्स में ए की वैल्यू और वाई में बी की वैल्यू आ जाएगी। तो वो चेक करेगा 5 और 10 में से जो ग्रेटर होगा वो डिस्प्ले कर देगा। तो अब हम फंक्शन के थ्रू अगर देखें कि ग्रेटर कौन सा है, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम एंटर 5 और 10, अच्छा ये क्या हुआ? फंक्शन कॉल तो हुआ लेकिन हमने ऊपर क्या किया हुआ है? फंक्शन का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया हुआ। तो हमें मेन से पहले फंक्शन का इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है।
x ग्रेटर देन y, तो x इज ग्रेटर, हमने दोनों जगह पे x ही लिखा हुआ है, y लिखना है। तो इससे क्या आएगा, x में y a की वैल्यू आएगी, y में b की वैल्यू आएगी। तो चेक करेगा, x में मतलब 5 पड़ा हुआ है, y में 10, 5 ग्रेटर है 10 से, नो। तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ऑटोमेटिकली सेकंड वाली चल जाएगी, मतलब 10 ग्रेटर होगा। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, 5 एंटर किया 10 a और b में, तो 10 इज ग्रेटर। तो फंक्शन के थ्रू जब हम किसी नंबर को चेक करवाते हैं कि ग्रेटर है कि नहीं, तो वो इस तरह से करवाना है। अब इस फंक्शन ने क्या किया, इस फंक्शन ने क्या किया, हमारे पास एक आया, हमने एक a लिया, दूसरा लिया b, उनमें वैल्यूज ली, एक लिया x और एक लिया y। a में वैल्यू ली 5, b में 10, x में वो ली, x में वो वैल्यू आई जो a की थी, क्योंकि जो पैरामीटर्स सेंड होते हैं तो फर्स्ट वाला फर्स्ट को रिसीव होता है, सेकंड वाला सेकंड को। तो x में क्या आया, जो a की वैल्यू थी, y में क्या आया, जो b की वैल्यू थी। तो इस तरह से आ गई। तो जब ये प्रोग्राम हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो उसने x और y के थ्रू चेक किया कि ग्रेटर कौन सा है। हम तो 5 और 10 नहीं बता रहे हैं ना, तो फंक्शन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने लिए अलग से मेमोरी बनाई, जिससे उसने x और y का नाम दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, 2 वैल्यूज़ को सेव करने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। 2 वैल्यूज़ को सेव करने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। तो ये गुड टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं, पास बाय वैल्यू। मतलब हमने a की वैल्यू x को सेंड कर दिया है, b की वैल्यू y का। तो इस मेथड को पास बाय वैल्यू कहते हैं। पास बाय वैल्यू क्या करता है, नई मेमोरी लोकेशंस जनरेट करके वैल्यूज़ को सेव करता है। तो अगर हम एक और मेथड इधर यूज़ कर लें, इधर हमारे पास a की ये मेमोरी लोकेशंस बनाई हैं, ये मेमोरी लोकेशन इस पे 5 पड़ा हुआ है, ये मेमोरी लोकेशन इस पे 10 पड़ा हुआ है। तो अगर फंक्शन a को ही x कह दे, अपनी आसानी के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए a को ही x कह दे, b को ही y कह दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और फिर x और y में से चेक करे। उसे नहीं पता कि a और b कौन है, क्योंकि वो तो मेन फंक्शन को पता होंगे। फंक्शन ने क्या यूज़ किया, x और y। तो अगर वो x और y उन्हीं को कह दे जो a और b हैं, उन्हीं को कह दिया, जो a है उसी मेमोरी लोकेशन को x कह दिया, जो b है उसी मेमोरी लोकेशन को y कह दिया, और बाद में चेक करें x और y में से कौन ग्रेटर है, 10। ठीक है, मतलब सेकंड वाली वैल्यू। तो इस मेथड में क्या है, मेमोरी कम कंज्यूम हो रही है, इसमें क्या है, ज़्यादा हो रही है। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस, और इसे पास बाय वैल्यू। पैरामीटर्स को पास करना है, पासिंग पैरामीटर्स बाय वैल्यू, पासिंग पैरामीटर्स बाय रेफरेंस। तो ये काम किस तरह से करेंगे, ये हम x के साथ एक एड्रेस ऑपरेटर लगा देंगे और y के साथ एक एड्रेस ऑपरेटर लगा देंगे। तो ये क्या करेंगे, ये अलग से मेमोरी लोकेशन बनाने की बजाय पहले वाली मेमोरी लोकेशन को ही यूज़ करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, ये एड्रेस ऑपरेटर होता है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि x को उस लोकेशन का नाम दे दो, x के अंदर एड्रेस भेजा है a का, x को एड्रेस भेजा जा रहा है a का, कि जो a है वही आप बन जाओ। और इंट एड्रेस ऑपरेटर y, इससे क्या कह रहा है, b का एड्रेस भेजा जा रहा है, मतलब जो b है वही y बन जाओ। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा मेमोरी लोकेशन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, काम ये भी उसी तरह से ही करेगा। हमने किया एंटर, 10 इज़ ग्रेटर। इसमें कोई नहीं हुआ, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सेम वर्किंग है। लेकिन हमें क्या फ़ायदा हुआ, सिस्टम को क्या फ़ायदा हुआ, मेमोरी कम यूज़ हुई। तो पैरामीटर्स को पास करने के 2 तरीके होते हैं, पासिंग बाय वैल्यू, पासिंग बाय रेफरेंस। तो ये पास बाय वैल्यू है, ये पास बाय रेफरेंस है। और 2 नंबर्स को मैक्सिमम इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस।